अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज का दिन बहुत अहम, क्योंकि अडयाला जेल में फाइनली इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात हो गई है और अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। इस केस में तो कोई आगे पेशरफ नहीं हुई और बगैर कार्रवाई के ही समाअत मुलतवी कर दी गई। लेकिन आज के रोज़ जो अहम बात थी वो ये कि फाइनली उनके वकला की और इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात हो सकी। एक तो ये अहम पेशरफ्त है। अलीमा खान साहिबा ने इसके बाद कुछ गुफ्तगू भी की मीडिया से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ एक अहम खबर ये भी कि जो एक बहुत तनाज़ा बना हुआ था 2 दिन से कि फैसल चौधरी साहब को निकाल दिया गया था लीगल टीम की तरफ से। फवाद चौधरी साहब की शदीद तरीन बयानबाजी जारी थी पीटीआई के ऊपर, और फिर सलमान अकरम राजा साहब भी काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी एक रिएक्शन दिया और ये सारा कुछ मामला हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी एक अलग किस्म की लड़ाई जारी थी। तो इस सब चीज़ों के ऊपर आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी साहब को वापस अपनी लीगल टीम में शामिल भी कर लिया है और सलमान अकरम राजा साहब से उनकी सुलह भी करवा दी है। लेकिन शर्त क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं अभी मजीद भी। इसके साथ साथ आज कुछ अहम दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। अब ये दरख्वास्तें क्यों दायर की गई हैं और इनका फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और फिर आखिर में कुछ बात करेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आज एक ख़िताब किया किसान कार्ड की तकरीब थी इफ्तिताही, उस सिलसिले में। तो उनके ख़िताब में कुछ उन्होंने बातें की, उनका जायज़ा लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं जी इस हवाले से कि अडयाला जेल में आज क्या कुछ हुआ। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत और फाइनली आज कम अज़ कम वकला अंदर जा सके, बहनें अंदर गईं। तीनों बहनें इमरान खान साहब की आज गईं इस मौके के ऊपर। और जो आज अहम बात थी वो ये कि अलीमा खान साहिबा, जो कि हमेशा इमरान खान साहब का मैसेज सही तौर पर आके बाहर पहुंचाती हैं और उनके ऊपर ज़ाहिर है उनके तमाम वर्कर्स भी पीटीआई के ट्रस्ट भी करते हैं कि उनका जो पैगाम है वो बग़ैर किसी मसलहत के होता है, बग़ैर किसी लगी लिपटी के होता है, तो उनको वो ज़ाहिर है ज़्यादा गौर से सुनते हैं। तो अलीमा खान साहिबा जब आज आई बाहर तो वो काफ़ी रंजीदा महसूस हुई, क्योंकि उनको भी ये मालूम पड़ा इमरान खान साहब से मिलकर कि किन हालात में उनको रखा गया। और जो बज़ाहिर बात नज़र आती है वो ये कि ख़ास तौर पर जो एहतजाज की कॉल देने का एक मामला है इमरान खान साहब की तरफ से, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रियासत का रिएक्शन नज़र आता है। इमरान खान साहब ने जब 3 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी थी तो उस वक्त से ही उनके ऊपर सख्ती का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था और डी चौक जो एहतजाज था उसका भी जो अंजाम किया गया वो भी आपको मालूम है। और उसके बाद से इमरान खान साहब को फिर किसी से मिलने ही नहीं दिया गया और उसकी वजह यही थी कि वो मज़ीद किसी एहतजाज की कॉल ना दें। और ये सब कुछ कम अज़ कम उस वक्त तक रोकना था जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम ना हो जाती। उस तरमीम के ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट करके कुछ तब्दीलियाँ जो जुडिशरी में उन्होंने करनी थी वो ना कर दी जाती। जब ये करने में वो अपने तौर पर कामयाब हो गए तो उसके बाद इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया। तो आज भी अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू थी वो इसी नुक्ते से शुरू हुई कि 3 अक्टूबर से जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी उस वक्त से इमरान खान साहब पर पाबंदियों का ये सिलसिला शुरू हुआ और इंतहाई सख्त किस्म की उनकी क़ैद। और अलीमा खान साहिबा ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो आम कैदी हैं उनके भी कैद के कुछ हुकूक होते हैं। आपको 12 घंटे जेल में रहना पड़ता है अपने सेल में, 12 घंटे आपको बाहर निकाला जाता है। ज़ाहिर आप इंसान तो होते हैं कि ये तो नहीं है कि आपके इंसानी हुकूक ही ख़त्म कर दिए जाएँ। जेल में रहने का मतलब ये नहीं होता, आपको बाहर भी निकाला जाता है, आप दूसरों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, आप चहलकदमी भी कर सकते हैं, आपको जो ज़रूरी सहूलियात होती हैं वो भी मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान साहब के साथ बदतरीन सलूक किया गया, उन्हें टोटली एक क़ैद तन्हाई में डाल दिया गया, फिर उनको खाना गैर मयारी दिया गया। अलीमा खान साहिबा ने आज इस बात की फिर से तस्दीक की जो पहले उनके पार्टी रहनुमाओं ने भी बताया था कि उस खाना खाने से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें वॉमिटिंग्स भी हुई। लेकिन इस मुतालिक भी ना तो उनके डॉक्टर्स को, ना उनके फैमिली मेम्बर्स को, ना ही उनके वकला को कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया गया और ना इस सिलसिले में उन्हें कोई मेडिकल एड पहुंचाने की कोशिश की गई। और फिर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लाइट ऑफ की गई उनके सेल की, ये भी चीज़ पहले बता चुके हैं पार्टी रहनुमा। और फिर
जिस तरह से उनको जो एक्सरसाइज की सहूलत एक थी वो भी उनसे वापस ली गई, तो वो भी उन्होंने ज़िक्र किया और बताया कि किस तरह से बुरे हालात में इमरान खान साहब को इसलिए सिर्फ महज रखा गया कि अब इतनी ज़्यादा सख्ती करो कि फ़ाइनली उनके आसाब जवाब दे जाएं। लेकिन इमरान खान साहब के आसाब तो बहरहाल फौलादी हैं, वो तो जवाब नहीं दिए और उन्होंने ना सिर्फ ये कि इसके बावजूद भी झुकने और किसी भी किस्म के समझौते से इनकार किया, बल्कि इतने दिनों के बाद भी जो कोई उनसे मिलने जाता है वो उल्टा उसको मज़ीद हौसला दे के भेजते हैं। ये एक लीडर की निशानी बहरहाल होती है कि आप सख्त तरीन और नामसाइद हालात में, मुश्किल तरीन हालात में, जब आपकी जान भी बिल्कुल एक स्टेक पर है, तो उस वक्त भी आप अपनी जो आसाब हैं उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं। और इमरान खान साहब के अब दुश्मन भी ये मानने पर मजबूर हैं कि बहरहाल जेल उन्होंने अच्छी काटी है। मैं कल राना सनाउल्लाह को भी ये सुन रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था लेकिन जेल उसने ठीक काटी है। तो ये एक बड़ी बात है कि जितनी सख्ती की जा सकती थी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब डिटर्मिन्ड हैं और उनके अज़्म में कोई कमी नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई शख्स बर्दाश्त कर सकता है या वो वाकई एक्स्ट्रॉर्डनरी सलाहियतों का मालिक है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ते ही चले जाएं आप। ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल वो पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के एक नेशनल हीरो रहे हैं, उनके बहुत सारी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, तो इस तरीके से सलूक वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। और इसके ऊपर अब पार्टी भी अपनी हिकमत अमली बना रही है, दरख्वास्त जो है वो दायर की जा रही है उनकी जेल में बेहतर कंडीशंस के लिए, और इसके साथ साथ आवाज़ भी उठाई जा रही है। तो अब इस चीज़ को लेकर के एक बहरहाल अलीमा खान साहिबा का जो मैसेज है वो सारा बाहर आ चुका है और इस पर उन्होंने कहा है कि इमरान खान का आज भी यही मैसेज है कि आपको अपने हुकूक के लिए ख़ुद खड़े होना होगा और क्या आपने इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है या फिर आपने एक बेहतर ज़िंदगी अपने बच्चों को देकर जानी है, तो इसके लिए आपको फ़ैसला खुद करना होगा। तो इमरान खान साहब ने आज भी अपनी कौम के नाम यही पैगाम भेजा है, लेकिन बहरहाल कोई इमीडिएट एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आई। लेकिन अलीमा खान साहिबा चूँकि बहन है, तो जिस तरीके से आज उन्होंने नरेट किया है इमरान खान साहब की सारी सिचुएशन, ज़ाहिर है एक दर्द उनके चेहरे से झलक रहा था, लेकिन वो इस बात पे कम अज़ कम मुतमईन थी कि आज उनकी मुलाकात हो गई है। तो ये अलीमा खान साहिबा ने बताया कि उनसे भी ये इवन कहा गया है कि अगर आप इमरान खान का मैसेज आके बाहर दें, खामोशी इख्तियार ना करेंगी, तो आपको दोबारा भी उठाया जा सकता है, दोबारा भी आपको जेल में डाला जा सकता है। और अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि वो तो अपने बात करेंगी भाई की बाहर आके, भले आप जो भी सज़ा दें। और वो आज इस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर रही थी क्योंकि ख़ुद भी उन्होंने जेल काटी है कि क्या मानी रखती है जेल, और 2 हफ़्ते की जेल उन्होंने सिर्फ काटी, तो वो सोचती हैं कि उनके भाई को इतने अरसे से और उससे ज़्यादा सख्त हालात में रखा गया है, तो उनकी फिर हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो बहरहाल जी, ये आज अलीमा खान साहिबा का पैगाम था। बाकी आज जो अहम खबर आई है अडयाला जेल से वो ये है कि फैसल चौधरी साहब और सलमान अकरम राजा, फवाद चौधरी साहब, इनका जो एक तनाज़ा बना हुआ था, उस तनाज़े के ऊपर आज इमरान खान साहब ने बहरहाल एक बड़ों वाला किरदार अदा करते हुए अपना फ़ैसला सुनाया। बल्कि आज फैसल चौधरी साहब को उन्होंने गले से लगाया बाकायदा। बड़ा कम ये जेस्चर होता है वैसे इमरान खान साहब की तरफ से। नॉर्मली जो लोग उनसे मिलते हैं, आते जाते हैं, वो देखते हैं इस चीज़ को कि इमरान खान साहब जो हैं वो आमतौर पर मुसाफा करते हैं, खुश दिली से मिलते हैं, लेकिन बड़ा कम होता है कि किसी को गले से लगाएं। तो आज उन्होंने फैसल चौधरी साहब को बाकायदा गले से लगाया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जफ्फी डाली उनसे। और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब से भी ये कहा कि फैसल चौधरी साहब को वापस लीगल टीम में शामिल करें और उनकी आपस में भी सुलह सफाई कराई। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक ये बात ज़रूर कही फैसल चौधरी साहब को कि फवाद चौधरी साहब को भी कहें कि वो पार्टी के ऊपर तनकीद ना करें और उस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ही आप लोग गोलाबारी करें, लड़ाई करें, जिससे कमज़ोर हो पार्टी और दूसरों को भी कोई नकब लगाने का मौका मिले। तो इमरान खान साहब ने ये तमाम मामलात सुलह सफाई की तरफ लेके गए हैं वो। लेकिन फवाद चौधरी साहब के बारे में बहरहाल उन्होंने कोई सख्त जुमले नहीं कहे और ना ही कोई उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया, सिर्फ उन्हें मोहतात रहने की हिदायत की है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फवाद चौधरी साहब के हवाले से। लेकिन देखना ये कि फवाद चौधरी साहब भी इमरान खान साहब की बात का रिगार्ड करते हुए अपनी जो गोलाबारी है, लफ्जी गोलाबारी, उसको किस हद तक ख़त्म करते हैं। लेकिन बहरहाल इससे पता ये चलता है कि इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर भी एतमाद कर रहे हैं और जो पार्टी है
वो इमरान खान साहब की एडवाइस के मुताबिक आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कोई डाउट है फैसल चौधरी साहब के हवाले से या फवाद चौधरी साहब के हवाले से, बल्कि उन्होंने उनके साथ भी अपनी जो एक आप कह लीजिए कि डायरेक्शंस यही दिए हैं कि उन्हें साथ रखा जाए। तो इसका मतलब उन्हें फैसल चौधरी साहब को साथ ही रख रहे हैं। तो ये जो सारी एक पूरी हाइप बनी हुई थी, बहरहाल ये एक बेहतर तरीके से एंड अप हो गई है। फैसल चौधरी साहब वैसे भी मैं हमेशा ही आपको पता है उनकी तारीफ़ करती हूँ, एक मुखलिस साथी हैं और एक काबिल वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे मुकदमात में उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ा अहम मुकदमात लड़े हैं, उनके कारकुनों की, उनके लीडर्स के, बगैर फ़ीस के भी काम करते रहे हैं और हमेशा बड़े लॉयल रहे हैं वो पीटीआई के साथ। तो अगर फवाद चौधरी साहब की किसी बात पर कोई बुरा लगा भी था किसी को, तो उसकी सज़ा बहरहाल फैसल चौधरी साहब को तो नहीं मिलनी चाहिए थी। ये एक मेरा ख्याल है ज़्यादती थी और ये ज़्यादती अब जो है वो ख़त्म कर दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से। बाकी फवाद चौधरी साहब के लिए भी जो हम हमेशा ही ये बात कहते हैं कि वो एक काबिल और ज़हीन शख्स हैं, उनको इमरान खान साहब की तरफ से भी अब यही हिदायत है कि आप जो है फ़िलहाल इस वक्त पार्टी के लिए ये मुनासिब नहीं है, उनके लिए यूज़फुल नहीं है आपकी इस तरह से तनकीद करना। पार्टी का मोराल डाउन ना करें बल्कि उसके साथ चलें और उनको जितनी बेहतर एडवाइस हो सकती है दें, स्ट्रेंथन करें। और उसमें इमरान खान, देखिए सारे इमरान खान साहब जो पार्टी के लोग हैं उनमें जो ख़ास तौर पर लीडिंग फ्रंट पर हैं, जाहिर है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। दर्जनों केसेस थे जो उन्होंने ख़त्म किए हैं। अब ये कहना कि कोई कुछ नहीं कर रहा, ये तो ज़्यादती की बात है ना। इतने सैकड़ों केसेस थे इमरान खान साहब पे जिसमें ज़मानतें हुई हैं, जिसमें सज़ाएँ ख़त्म हुई हैं, और उन्होंने एक नॉर्मल सिस्टम में रहकर ये सब नहीं किया, बल्कि एक ऐसे अदालती सिस्टम में उन्होंने ये केसेस जीते हैं, मुकदमात जीते हैं, जहाँ पर आपको पता है कि अदालतों पर किस किस्म के दबाव थे। और कुछ जजेस तो दबाव के तहत काम कर रहे थे और कुछ जजेस किस तरीके से बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ और जो हुकूमत वक्त थी उसके साथ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक दबाव में भी हैं या फिर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग में हैं। दोनों सूरतों में एक कॉम्प्रोमाइज्ड सी अदलिया थी जिसके साथ ये तमाम केसेस जो थे उनके सामने थे, और उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की लीगल टीम ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से ये केसेस लड़े हैं और उसको जीता भी है। बाकी पॉलिटिकली बिल्कुल तनकीद हो सकती है, बहुत सारी बातों पर होती भी है, और ये हमेशा ही होती रही है। ऐसा नहीं है कि ये अब पीटीआई पे तनकीद हो रही है या किसी भी इवन जमात पे, हर सियासी जमात की हिकमत अमली पर तनकीद होती रही। जब फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब भी जब बाहर थे, ये सब लोग इमरान खान साहब के बिल्कुल राइट हैंड साथी थे, तो उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ों पे लोग तनकीद करते थे कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है, कुछ फैसलों का नहीं भी मिलता। तो बहरहाल हिकमत अमली पर इख्तलाफ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि जी कुछ कर ही नहीं रहा कोई, ऐसा भी नहीं है। एहतजाज भी किए हैं जितने वो कर सकते थे, और जितना उन्होंने लीगल फाइट की है वो भी की है अपनी जगह। कुछ कमी भी रह सकी है, वो भी नहीं रहनी चाहिए थी जो उनके एंड से हो सकता था, लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें जो हैं चलती हैं। लेकिन इसमें अगर इमरान खान साहब अगैन, उनका पार्टी के जो अभी के लीडर्स हैं, जो पार्टी के फेस हैं, उनके ऊपर अगर ट्रस्ट है तो जाहिर है मीडिया हो या बाकी तमाम जमातों के लोग हों, वो उन्हीं को ही उनका रिप्रेजेंटेटिव समझेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। आज अहम कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने देखी हैं। पिटिशंस आ गई हैं, ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों की जो केस था उसके फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल नहीं किया, और इस केस के ऊपर अभी तक खामोशी थी। इस पर भी वैसे तनकीद हो रही थी कि क्यों नहीं पीटीआई रुजू करे। इसकी बड़ी वाज़ेह सी जो बात थी वो यही थी कि काजी फायज़ ईसा साहब के जाने का इंतज़ार था, और पीटीआई हिकमत अमली के तहत भी कुछ केसेस में थोड़ी आपको पीछे नज़र आ रही थी। उसकी वजह यही थी कि काजी साहब एक दफ़ा चले जाएं, नई अदलिया नए अंदाज से जब खड़ी हो तो फिर उसके सामने कुछ चीज़ें लेके जाएं, क्योंकि काजी साहब के सामने तो फिर जो भी केस लग रहे थे वो तो उड़ाते चले जा रहे थे पीटीआई के खिलाफ, जो आपको पता ही है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि इनके आगे केस ही लगाने का फ़ायदा नहीं है, उल्टा ये केस ख़राब ही करते हैं, तो बेहतर यही है कि इनके जाने का इंतज़ार किया जाए। तो अब जैसे ही काजी साहब गए, आज फर्स्ट वर्किंग डे था, तो फौरी तौर पर मखसूस नशिस्तों पर जो अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, इस फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से दायर कर दी गई है। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी कई दरख्वास्तें आज सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं। बलोचिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी आ चुकी है। इसके अलावा
जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, उनकी भी एक पिटिशन आ चुकी है। जमात इस्लामी ने भी अनाउंस कर रखा है, मुझे अब सही से क्लियर नहीं कि उन्होंने कर दी है पिटिशन या नहीं, लेकिन उन्होंने भी अनाउंस कर रखा है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे। तो अब बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी कई पिटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या पहले आईनी बेंच बनेगा और फिर ये सुप्रीम कोर्ट की जो पिटिशंस हैं आईनी मामलात की वो सुनी जाएंगी, या फिर फुल कोर्ट की तरफ पहले जाया जाएगा और उसके बाद जो है बाकी मामलात होंगे कि पहले ये डिसाइड हो जाए कि ये सारा प्रोसेस रहेगा भी या नहीं, उसके बाद देखा जाए कि भाई आईनी बेंच का बाकी रहना, उसका बनना, ये कोई सवाल भी फिर रहेगा या नहीं। तो ये अब बहरहाल इबहम है, देखते हैं कि इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि एक फुल कोर्ट भी आज इजलास है और जब मैं बात कर रही हूँ अभी जारी है, जिसकी अगली व्लॉग में आपसे बात करेंगे, तो फुल कोर्ट इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक डायरेक्शन सेट करेगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट किस तरह चलेगी और क्या उसके प्रायोरिटीज़ नज़र आएंगी हमें, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज होना ही था, ये हो चुकी है, देखते हैं इसका फ्यूचर क्या होता है। अब आ जाते हैं जी एक और अहम खबर की तरफ। आज ईमान मज़ारी साहिबा, जो कि आपको पता है कि इंसानी हुकूक की एक बहुत मायनाज वकील हैं, श्री मज़ारी साहिबा की साहबजादी हैं और बहुत से मुश्किल केसेस जो हैं वो लड़ती हैं हमेशा। आज़ादी इज़हार राय की बात हो, मिसिंग पर्सनस की बात हो, तो ये केसेस में ये हमेशा फ्रंट फुट पर नज़र आती हैं। ईमान मज़ारी साहिबा और उनके शौहर हादी अली को आज गिरफ़्तार कर लिया इस्लामाबाद पुलिस ने। उसकी वजह यह है कि 2 दिन पहले ये वाक़या पेश आया था इस्लामाबाद में कि जब आपको पता है इंग्लैंड की जो एक टीम है वो सीरीज़ के लिए पाकिस्तान में मौजूद थी, तो वहाँ पर कुछ बैरियर्स लगा के सिक्योरिटी के लिए रास्ते वगैरह बंद थे। वहाँ पर उनकी इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकारों से इस मामले के ऊपर नोक झोंक हुई, क्योंकि वो रास्ते बंद थे और तकलीफ़ का सामना था, ट्रैफिक वगैरह रुकी हुई थी सारी। और इसी दौरान कुछ बात इस हद तक चली गई कि बकौल ईमान मज़ारी के उन्होंने जो बैरियर था वो उनके ऊपर डाल दिया, मार दिया, और दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने ज़बरदस्ती बैरियर हटाने की कोशिश की। तो बहरहाल जो भी वहाँ पर सूरत हाल बनी, उसके नतीजे में एक मुकदमा दर्ज किया गया ईमान मज़ारी के ऊपर, और वो ये था कि जी कारे सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। और उसके बाद आज उन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि उस वक्त मौके पे मौजूद थे। अब ये इसलिए बहुत इंतहाई अफसोसनाक बात है कि सबको पता है कि ईमान मज़ारी क्यों खटकती हैं सबको। असल में तकलीफ़ उनके कारे सरकार में मुदाखलत में नहीं है, ये जो बैरियर हटाना है ये कारे वाला सरकार नहीं, बल्कि जो सरकार के और कई मामलात हैं उनके ऊपर तकलीफ़ है कि उसके ऊपर क्यों ईमान मज़ारी जो है वो आवाज़ उठाती है। असल तकलीफ़ वहाँ पर है और बार बार उनके साथ कुछ ऐसा किया जाता है कि उनको गिरफ़्तार करके कोशिश की जाती है कि उन्हें कोई लेसन दिया जाए। लेकिन बहरहाल वो एक बहादुर वकील हैं और हमेशा मुख्तलिफ मुश्किल हालात से वो ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग होकर बाहर निकलती हैं। इसमें भी यकीनन उनकी बेल हो जाएगी, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये एक तो शहरियों को प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी के नाम पर घंटों घंटों सड़कों पर ख्वार करना, और फिर अगर इसके ऊपर कोई आवाज़ बुलंद करे कि भाई ये क्या तरीका है, कोई हम भेड़ बकरियां हैं। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो ये एक रूटीन की बात ही बन गई है कि कंटेनर लगा दो, बंद कर दो, यही कुछ चलता रहता है। तो वो बेचारे भी अब सताए हुए होते हैं कि यार ये क्या ज़िंदगी जलील करके हमें रख दिया, हम कहीं पहुंचना हो तो घंटों हम सड़कों पर ख्वार हो जाते हैं। तो ये इस बात की बजाय कि लोगों के इस इशू को आप हल करें, उल्टा जो इसके ऊपर आवाज़ उठाए उसको ही उठा के बंद कर दो। तो ये सूरत हाल है, इस पर बहरहाल सब लोग आज काफ़ी कंडेम कर रहे हैं। लास्ट लीजिए आज मरियम नवाज़ की थोड़ी बात करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा आज किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब कर रही थी और इस मौके पर अपने रिवायती गुस्से के मूड में नज़र आईं और बड़ी वार्निंग्स दे रही थी और बड़ी प्रेडिक्शंस कर रही थी कि जी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बल्कि तहरीक इंसाफ तो इसे वो कहती नहीं, तहरीक इंतशार कहती हैं, इमरान खान को भी वो फितना ही कहती हैं। तो ये सारी आबाद के साथ वो गुफ्तगू करते हुए फरमा रही थी कि जनाब आप जो है आपकी पार्टी भी ख़त्म हो गई है, आपकी ये इंतशार की सियासत भी ख़त्म होने जा रही है, ये मैं आज प्रिडिक्ट कर रही हूँ, और ये फितना ख़त्म होने जा रहा है और इसको जो है बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है जो आपने पहले मुल्क के साथ किया वगैरह वगैरह। और बड़े तकब्बुर के साथ उन्होंने ये प्रेडिक्शंस दी कि जी ये तो पार्टी की सियासत फिनिश है। तो मुझे उनकी इस बात से एक ये बात याद आ रही थी। पहले तो उनको मैं सोच रही थी कि सालगिरह का दिन था तो कोई अच्छी अच्छी बंदा बातें कर लेता, आज के दिन भी कड़वी कसीली बातें ही कर रही थी मोहतरमा। दूसरी बात ये है कि तकब्बुर जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। और कुछ दिन पहले मुझे एक उनकी बात याद आ रही थी कि उन्होंने इसी तरह बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में कहा कि डन एंड डस्टेड। इमरान खान के लिए उनके अल्फाज थे कि इमरान खान डन एंड डस्टेड। तो
तो उसके बाद हमने देखा कि डन एंड डस्टेड कौन हुआ, क्योंकि इमरान खान की पार्टी तो उसके बाद भी 8 फरवरी को कितनी नशस्तें जीती थी, असल में तकरीबन कोई 180 के करीब, और PMLN कितनी जीती थी, कोई 17, 18 या 20 नशस्तें मैक्सिमम। तो आप जो तकब्बुर में अल्फाज कहते हैं वो आपके सामने ही आते हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक और बात कही थी कि इमरान खान जब तुम बाहर निकलो तो हेलमेट पहन के निकलना, क्योंकि मुझे पता है कि लोग तुम्हें अंडे और टमाटर मारेंगे, तो हेलमेट पहन के तुम बाहर निकलना। और आप यकीन करें कि कल मैं एक फुटेज देख रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब एमन फील्ड अपार्टमेंट में दाखिल हो रहे थे और शेम शेम के नारों से इस्तकबाल हो रहा था उनका, और लोग जिस तरीके से उनको एक वेलकम कर रहे थे वो आप खुद ही देख लीजिए वीडियोस, तो आपको पता चल जाएगा। और फिर एक वीडियो ऐसी भी नज़र में मेरे गुजरी जहाँ पर उनके ऊपर कुछ चीज़ फेंकी गई, शायद कोई अंडा ही है मे बी, और उस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल मरियम नवाज़ के ये अल्फाज गूंजने लगे कि हेलमेट पहन कर निकलना। तो फिर मैं सोचने लगी कि कभी की कही हुई बातें जो हैं आपके सामने आ जाती हैं, आज हेलमेट पहनने की ज़रूरत किसको पेश आ रही है? ये सोचने की बात है मरियम नवाज साहिबा कि आप जिसको मशवरे देती थी उसके लिए तो एक झलक देखने के लिए लोग आज बेताब हैं, और दूसरी तरफ आपके वालिद साहब, उनको शायद अब हेलमेट पहनकर बाहर निकलने की ज़रूरत पेश आ गई। मैं इस चीज़ की कोई हामी नहीं हूँ कि इस तरह का कोई सलूक किया जाए साबिक वज़ीर आज़म के साथ, सियासत में इतनी तलखी बढ़ाई जाए, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपके कहे हुए अल्फाज जो हैं वो आपके वालिद गिरामी के सामने आ रहे हैं। आज ये सूरत हाल है कि आप लोग बाहर बगैर प्रोटोकॉल के निकल नहीं सकते आवाम में, इतना लोगों में नफरत और गम और गुस्सा है। यही हाल आप काजी साहब का देख लीजिए, वो भी इसी तरह बाहर जब अपनी उसमें होते थे कोर्ट में, तो कितने मुतकब्बिराना अंदाज में और किस तरीके से वो दूसरों पर चीखते चिल्लाते थे, रोब जमाते थे, और जब वो गए हैं अपने ओहदे से फारिग होकर तो किस तरीके से उनको जाना पड़ा है। छुप छुपा कर ही निकल रहे थे कि कहीं लोगों से आमना सामना ना हो जाए, और अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद चंद घंटे भी पाकिस्तान में गुजारने मुश्किल थे इन लोगों के लिए। तो ये सूरत हाल थी। तो ये जो बातें हैं ये बड़े सोच समझ के कहनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये कही हुई बातें जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। अभी भी आज ये आप कह रही हैं कि जी ये ख़त्म हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है। आज भी सूरत हाल हकीकत की ये है कि पाकिस्तान की सियासत की सिमत का तयन इमरान खान करता है। आज भी पाकिस्तान की जो सियासत है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। आज इमरान खान ने क्या कह दिया, अब इमरान खान क्या सोच रहा है, आज उस इमरान खान ने क्या पार्टी को हिदायत कर दी, हर कोई इस बात की तरफ देखता है। आपके सारे जो शाम के टॉक शोज़ हैं वो इसी बात के गिर्द घूम रहे हैं कि इमरान खान के साथ क्या चल रहा है, उसके मामलात कैसे आगे बढ़े हैं, क्या उसने नई डायरेक्शंस दे दी हैं। तो आज भी पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ो महवर इमरान खान है, और आपके वालिद ग्रामी की सियासत को आपने यूं तबाह बर्बाद किया है कि आज उनकी सियासत कोई अहमियत ही नहीं रखती। ये 26वीं आईनी तरमीम हुई है, एक वोट डालने के लिए वो सिर्फ आए हैं और उसके बाद वो चले गए। वहाँ पर इतनी मुलाकातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, कहाँ थे नवाज शरीफ साहब? तो ये आप लोगों की सियासत है कि जिसके ऊपर आप ये कह रही हैं कि जी उसकी सियासत ख़त्म हो गई। तो सोचिए कि आज किसकी सियासत ख़त्म हुई है, कौन वहाँ पर लंदन में जाकर बैठने पर मजबूर हो गया है? क्यों वो शख्स इतना खामोश है आज कि किसी का सामना नहीं कर सकता? क्यों आज उसके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, कोई बयानिया ही नहीं है? क्यों वो आज सहाफ़ियों से मुलाकात नहीं कर सकता, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता? तो ये आप सोचिए कि आपने अपने वालिद की सियासत को भी किस बंद डब्बे में बंद कर दिया है कि जहाँ पर वो खुद एक बिल्कुल खामोश तमाशाई बन गए बैठे हुए थे जब तक मुल्क में रहे, और अब उन्हें आपने उठा के दूसरे मुल्क में भेज दिया है। तो ये बड़ी बड़ी तकब्बुर की बातें करना, इस तरह की चीज़ें, ये बड़े सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। ये आपके सामने ही बाज़ औक़ात आ जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।